श्री वाहिगुरु एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भो निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैभंग प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। तुद आगे अरदास हमारी जियो पिंड सब तेरा कहो नानक सब ते वडियारी कोई नाम न जाने मेरा। एको जप एको सला एक सिमर एको मन आ जपो एको जप 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 एको सला एक सिमर एको मन आ एको जप एको सला एक सिमर एको मन आ एको जप जप एको सला एक सिमर एको मन आ एको जप एको जप एको जप वाहिगुरु एको जप एको जप जप एको जप जो जाओ एको जप एको जप एको जप एको सला एक सिमर एको मन आ एको जप एको सला एक सिमर एको मन आ एकस के गुण गाओ अनंत मन तन जाप एक भगवंत एकस के गुण गाओ अनंत मन तन जाप एक भगवंत मन तन जाप एक भगवंत एको जप एको सला एक सिमर एको मन आ ओ एको जप एको सला एक सिमर एको मन आ वाहिगुरु 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 जाओ वाहिगुरु वाहिगुरु आंख बंद करके रस लो पूरा नाम का वाहिगुरु 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 अंदर से वाहिगुरु 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 एको जप एको सला एक सिमर एको मन आ एको जप जप एको सला एक सिमर एको मन आ मन तन अंतर वाहिगुरु एको एक एक हर आप पूरन पूर्ण हो प्रभु व्याप एको एक एक हर आप पूरन पूर्ण हो प्रभु व्याप पूरन पूर्ण हो प्रभु व्याप एको जप एको सला एक सिमर एको मन आ एको जप
सिमर एक बनिया, एको जप एको सलाह, एक सिमर एको मनिया। अनेक विष्ठाल एक ते भय, एक आराध पराछत गए। अनेक विस्तार एक भय, एक आराध पराछत गए। एक आराध पराछत गए। एको जप एको सलाह, एक सिमर एको मनिया। प्यार से गाओ गुरु की बात, एको जप गुरु ग्रंथ साहब की बात। सलाह, एक सिमर एको मनिया। गुरु वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। एको जप एको सलाह, एक सिमर एको मनिया। एको जप जप एको सलाह, एक सिमर एको मनिया। मन तन अंतर एक प्रभु राता, गुर प्रसाद नानक एक जाता। मन तन अंतर एक प्रभु राता, गुर प्रसाद नानक एक जाता। ओ मन तन अंतर एक प्रभु राता, गुर प्रसाद नानक एक जाता। मन तन अंतर एक प्रभु राता, गुर प्रसाद नानक एक जाता। गुर प्रसाद नानक एक जाता। एको जप एको सलाह, एक सिमर एको मनिया। 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 धन गुरु नानक 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 धन गुरु नानक। जिया तरसे जिया तरसे जिया तरसे, वाहिगुरु तेरी रहमत बरसे, तेरी कृपा बरसे। मैनू प्यारा गुरु नानक मिला, मैनू सोना गुरु नानक मिला। जिया तरसे वाहिगुरु तेरी रहमत बरसे, तेरी कृपा बरसे। मैनू प्यारा गुरु नानक मिला, मैनू सोना गुरु नानक, मैनू प्यारा गुरु नानक मिला, मैनू सोना गुरु नानक मिला, मैनू प्यारा गुरु नानक मिला, मैनू सोना गुरु नानक मिला। जिया कैसे जिया कैसे जिया कैसे, तेरी रहमत बरसे, तेरी कृपा बरसे। मैनू प्यारा गुरु नानक मिला, मैनू सोना गुरु नानक मिला। जिया कैसे वाहिगुरु तेरी कृपा
धन गुरु नानक 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 धन गुरु नानक। मिलके बोलो धन गुरु नानक 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 धन गुरु कतक दीपूनम होवे मेला ननकाएगा कतक दीपूनम होवे मेला ननकाएगा जब कतक दीपूनम जिस दिन गुरु नानक साहब जी का अवतार हुआ कतक दी ते नानकाना साहब गुरु ग्रंथ नानक साहब जी का जन्म स्थान जहाँ गुरु नानक साहब जी का अवतार हुआ था बहुत बड़ा मेला संत सुजान सिंह जी गाते हैं कतक दीपूनम होवे मेला ननकाएगा कतक दीपूनम होवे हो मेला ननकाना साहब मेला ननकाएगा मेला ननकाएगा मेला दीपूनम होवे मेला ननकाएगा दीपूनम होवे मेला ननकाएगा। एको जप एको सला एक सिमर एको मन जपो एको जप 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 एको सला एक सिमर एको मन। सारे बोलो सतनाम श्री हरि वाहिगुरु। प्यास 19वीं अष्टपदी का आखिरी पद आखिर की 2 लाइनें कौन सी हैं? मन तन अंतर एक प्रभ राता गुर प्रसाद नानक एक जाता। मन तन अंतर एक प्रभु राता। ध्यान देना, रत्ता माने रंगा हुआ। मेरा मन और तन दोनों एक उस प्रभु के रंग में रंगे हुए हैं। वाहिगुरु। प्यार से बोलो सर। सतनाम श्री हरि वाहिगुरु। आज थोड़ा विचार करते हैं, आज वैसे भी होली है ना, आज सब रंग लगाएंगे, आज लगाएंगे कल लगाएंगे पता नहीं, कल ही लगाएंगे सब। पर संगत जी तुम विचार करो, ये तो चलो आज का कलर हम लगाते हैं, आज का रंग लगाते हैं, पर कहना नहीं चाहिए हम पे कितने रंग पहले लग चुके हैं। प्यार से बोलो सतनाम श्री हरि वाहिगुरु। सबसे पहले तो माया का रंग लगा हुआ है, ऐसा माया का रंग लगा हुआ है कि परमात्मा याद आता ही नहीं। वाहिगुरु। माया ही माया। जिसको जो कलर का चश्मा पहना दो दुनिया वैसी नजर आती। जिसके माया का चश्मा लगा है ना, यूं समझ लो उसको सब ऐसे लगता है सब माया के पीछे भाग रहे। और ये हकीकत है। आज इंसान को 3 काम याद है, ध्यान देना। कमाना कैसा है, फिर खर्च कैसे करना है, और तीसरा अपनी लाइफ कैसे बनानी है। ये 3 काम बस। कमाना कैसा है, दूसरा खर्च कैसे करना है, तीसरा लाइफ कैसे सेट करनी है। पर तुम विचार करो, जो कमा रहे हैं, उड़ा भी रहे हैं, लाइफ भी सेट है, कहना नहीं चाहिए संगत जी। अगर उनके जीवन में अभी भी इस स्थिति में भी नाम का रंग नहीं लगाना, तो माफी देनी, फिर मालिक से ली हुई बख्शीशें सब व्यर्थ है। वाहिगुरु।
प्यार से बोलो सर, टोटली वेस्ट। अभी समझो आपको कोई मिले, ऑटो ड्राइवर हो, ऑटो चला रहा है, तो आप ऐसे बात निकले, आप पूछो भाई क्या करते हो, कहते ऑटो चलाता हूं। ऐसे सहज सुबह पूछ लो पढ़ाई कहां तक की है, बोले AA पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों की, या BCom की है, या BCA की है, या और कोई डिग्री की है, MBA की है। तो आप कहोगे भाई तू MBA की है, BCA की है, AA है, ऑटो क्यों चला है? कहते सब किया है पर नौकरी नहीं मिलती, और आज ये स्थिति है, एट प्रेजेंट स्थिति है इस। तो मैं आपसे पूछता हूं, अब इसका गलत व्यू ना लो लेना, भाई कल को तुम पढ़ाई छोड़ दो भाई, जब चलानी ऑटो है तो प्यार से बोलो सर, डिपेंड ऑन लक। ध्यान देना। तो आप उसको कह दोगे फिर पढ़ाई तेरी किस काम की, कहते साहब जी वही तो मैं सोच रहा हूं, इतने साल मैंने पढ़ाई में गवाए, अगर मैं इतने साल पहले ऑटो चलाता तो अपनी ऑटो खरीद देता। तो इसका मतलब ये नहीं तुम जो, क्योंकि रिकॉर्डिंग हर जगह जाती है, हर कोई रिकॉर्डिंग सुनते हैं बहुत लोग, अब ऐसा ना समझो भाई कोई बच्चे पढ़ाई छोड़ दे, नहीं। एक बात हमेशा जिंदगी में याद रखना, हम मेहनत कर सकते हैं, कर्म कर सकते हैं, जितना हो सके ट्राई कर सकते हैं, नसीब का लिखा नहीं बदल सकते। प्यार से बोलो सर। अभी आप मुझे बताओ, कल जो मैंने साखी सुनाई, कहानी सुनाई, कोई एंगल से लगता है कि हिरण्यकश्यप की वृत्ति देखो, प्रहलाद की वृत्ति देखो, हिरण्यकश्यप के घर भी प्रहलाद आ सकता है, ये समझ लेना। जिसका औलाद का जो हिसाब है ना वो लेके ही रहेगा। प्यार से बोलो सर। कुछ ना कुछ हर किसी का देना होता है। तुमने कभी विचार करो कि यही मेरा बेटा बन के क्यों है, यही मेरी पत्नी बन के क्यों है, यही मेरा पति क्यों बना, यही मेरी सास क्यों बनी, यही मेरा पड़ोसी क्यों बना। सिंधी में चवंदा ना, सब लेना देंगे। और तुम कभी देखना, जिसकी तुम्हारे साथ पटती है ना, ये एक साधारण उदाहरण है। कई बार उधार लेने वाला वापस चला जाता है जो आपसे मांगता है, पर जिससे आपकी पटती है वो आपके घर बहुत कुछ खा जाता है, ले जाता है। कर्म का ऐसा। प्यार से बोलो सर। आप सोचो इस विचार को। गुरु साहब कहते हैं मन तन अंतर एक प्रभु आता। ये सबकी अवस्था नहीं बनती। सत्संग में बहुत लोग आते हैं, कोई कमी नहीं है। आज हर जगह देखो, हर 10 घर छोड़ के सत्संग होता है। प्यार से बोलो सर। हर 2-3 मील पे मंदिर है, गुरुद्वारा है, टेंपल है, जन्म धर्म स्थान। सब लोग धार्मिक है, कुछ ना कुछ तो धर्म क्रिया सब करते हैं। आज के जमाने में नास्तिक ढूंढना बड़ा मुश्किल है। प्यार से बोलो सर। पहले जमाने में आस्तिक ढूंढने बड़े मुश्किल होते थे, आज सब आस्तिक है। अभी समझो आपके घर में कोई सदस्य है जो सत्संग में नहीं जाता, नाम नहीं जपता, तो आप उसको कहो तो कहते तोखे छा तो लगे, तू बने तो बना, तू ही भगवान के मां अंदर बनी दो। ये तो जवाब देता है कि नहीं देता? प्यार से बोलो। तो तुम उसको क्या कहोगे, आस्तिक है कि नास्तिक है? आस्तिक हो गया। पर मैं आपसे पूछता हूं, जो संगत में डेली आते हैं, जिनकी रोज सुनते हैं, रोज नाम की पढ़ाई करते हैं,
क्या ऐसी स्थिति मिल गई है? सारे बोलो भाई, सतनाम श्री वाहिगुरु। क्या ऐसी स्थिति है? गुरु साहब क्या कहते हैं? मन तन अंतर। अंतर माने मेरे मन में, तन में, अंदर एक प्रभु रहता, एक प्रभु रमा हुआ है। उसके सिवा मुझे कोई ना सूझता है ना कुछ दिखता है। ऐसी स्थिति बोलो। अभी भी मन नहीं जुड़ता, सत्संग में बैठते हैं तन हिलता रहता है, अंदर की तो बात ही दूर है। प्यार से बोलो सतनाम श्री वाहिगुरु। ये बहुत ऊंची अवस्था है, पर यह भी ना समझना कि ये ऊंची अवस्था है तो मुझे नहीं मिल सकती, हमें भी मिल सकती है जे हम जुड़े रहें और गुरु नानक की मेहर हो। वाहिगुरु। प्यार से बोलो सतनाम श्री वाहिगुरु। एक जब मैं स्कूल में पढ़ता था तब की बात है, तो मुझे कोई ऐसे हिंदी में काव्य था, कोई कहानी थी कि काव्य था, कुछ भी था, मुझे याद नहीं। एक बच्चा ना पढ़ने में बहुत वीक था, बहुत वीक। मां समझाए, बाप समझाए, भाई समझाए, लेकिन वो उसके पल्ले कोई पड़े नहीं पाते। वो अंदर से हार गया था, भाई शायद मैं ऐसा निखट्टू हूं, ऐसा मंदबुद्धि बच्चा हूं कि मुझे कुछ पल्ले नहीं पड़ती बात, मुझे पढ़ाई दिमाग में नहीं बैठती, ऐसा उसने ठान लिया। ध्यान देके सुनना, ऐसा उसने मन बना लिया। तो उसकी मां ना एक संत के पास लेके गई उसको, संत कह लो, ज्ञानी कह लो, या जो भी। तो उसने बच्चे से पूछा, बेटा तुझे क्या है? कहते बस मैंने मन बना लिया कि मुझे कुछ होने वाला नहीं। अब पेशेंट मन बना ले भाई मेरे में कुछ इंप्रूव नहीं होने वाला, तो डॉक्टर कितने भी कोशिश कर दे ठीक नहीं होगा। प्यार से बोलो सतनाम श्री वाहिगुरु। जिस इंसान को लगना लग जाए भाई मैं कमा नहीं सकता, वो कमा नहीं सकता, फिर उसकी लक भी नहीं साथ देती। जो तुम विचार मन में डाल दोगे ना, वो फिर उसके एक्शंस भी शुरू हो जाते हैं। प्यार से बोलो सतनाम श्री वाहिगुरु। इसीलिए हमेशा महापुरुष कहते थे तन से हारो, मन से कभी ना हारो। वाहिगुरु। जो मन से हार गया, क्योंकि कबीर साहब कहते हैं मन के हारे मन के जीते। प्यार से बोलो सतनाम श्री वाहिगुरु। मन के हारे मन के जीते, कहो कबीर गुरु पाइए मन ही के प्रतीत। मन के प्रतीत से गुरु प्राप्त मिलता है। अभी देखो, मन से आपकी प्रतीत मीन विश्वास, जे आपका मन से विश्वास जुड़ा है ना तो लॉन्ग टाइम जुड़ा रहेगा। जे फॉर्मेलिटी वाला विश्वास है ना, मन से अभी तुम्हारा मन नहीं जुड़ा, मन से तुम अटैच नहीं हुए, तो याद रखना फिर जल्दी टूट भी जाओ। इसीलिए अरदास में मांगा जाता है सिखानो सिक्खी दान, केस दान, रहत दान, हिसाब दान, भरोसा दान, दाना सिर दान। प्यार से बोलो सतनाम श्री वाहिगुरु। सिद्धक, सिद्धक बहुत बड़ी चीज है। सिद्धक आ जाए ना, वो जो विश्वास है ना वो मन से आता है। अभी देखो मैं आपसे पूछता हूं, घर में 4 मेंबर हैं, चारों के गुरु अलग अलग है, चारों अलग अलग को फॉलो करते हैं। अब तुमको लगता है भाई जो जिसको मैं फॉलो करता हूं वो ठीक है। अब तुम मां है या बाप है या भाई है या बहन है, तुम जबरदस्ती किसी का भी विश्वास किसी के प्रति जोड़ नहीं सकते। ये अपने मन की बात होती है। प्यार से बोलो सतनाम श्री वाहिगुरु। अच्छी तरफ प्रेरित करना है, पर विश्वास तो मन की बात है ना। मन से जो जुड़ता है, मन से जो इधर से अटैच होता है ना, वो लॉन्ग लाइफ जुड़ा रहता है।
प्यार से बोलो सर। सतनाम श्री वाहिगुरु। मत चलो। दूसरी बात, जिन बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता उनको मारो, पीटो, डांटो, पल्ले पड़ती है बात? बोलो, नहीं पड़ती। जो इंसान नहीं समझना चाहता उसको मारो, पीटो, डांटो, समझता है। जिसको शराब नहीं छोड़नी है उसको मारो, पीटो, डांटो, शराब छोड़ता है, जब तक मन की ठोकर नहीं लगी। कल के 2-3 दिन पहले मैं किसी की दुकान पे गया था। बोले भाई साहब अरदास करने आया ना, तो मैं भी गया था। और मुझे अरदास करने में बड़ा संकोच हो रहा था, क्योंकि जैसे ग्राहक आ रहे थे ना, तो उनका जैसे होलसेल का कहते हैं ना, वो सब सामान मिलता है किराने का, तो उसने ना तंबाकू के पैकेट भी बड़े बड़े रखे बेचने के लिए। तो तंबाकू के पैकेट पे आपने देखा होगा, सिगरेट पैकेट पे भी एक फोटो छपा हुआ है, शायद कैंसर का, वो गले तक वो खराब है पूरा, वो ऐसा फोटो आपने देखा होगा। तो मैंने कहा ये क्या छपा, उसमें कुछ लिखा था ऐसा कि ये खाने से पेनफुल डेथ होती है, कैंसर इज वेरी पेनफुल डेथ, वेरी डेंजरस डेथ, ऐसा लिखा था। मैं कभी कभी सोचता हूं उनको हिंदी में लिखना चाहिए, क्योंकि जो गांव देहात के खाते हैं वो इंग्लिश तो समझते नहीं, पढ़ी नहीं आती, उनको हिंदी में लिखना चाहिए कि दर्दनाक मौत होगी। अभी देखो, चलो दर्दनाक मौत उनको नहीं समझ में आती, फोटो छपा है और लिखा है तंबाकू खाने से ये स्थिति बनती है। तो मैंने कहा यार, ये मैं उनसे पूछ रहा था, मैंने कहा फोटो छपी है, लिखा है, फिर भी लोग खाते हैं, कहते बड़े मजे से खाते हैं। और सामने उनको बोलो ये फोटो छपा है, ये सब है। अब मैं पूछूं गवर्नमेंट क्या क्या कर सकती? फोटो तो छपवा रही है, लिखवा भी रही है, और जिसको खाना है वो कौन से सुधरते हैं? प्यार से बोलो सर। तो मैं इसलिए कहता हूं कि जो स्थिति मन आपका जब तक नहीं मानेगा ना, तब तक कोई बात बनने वाली नहीं। रोज पढ़ते ना, मन जीते, मन जीते, सिंपल सी बात है। जो भी चीज में आपका जब तक मन नहीं मानता, आपको कोई कितना भी फोर्स करे, अभी मैं कईयों को सत्संग में आने के लिए बोलता हूं, मन नहीं मानता, नहीं मानते, और किनको एक बार बोलता हूं जुड़ जाते हैं। प्यार से बोलो सर। तो मैं समझ जाता हूं, शायद अभी वो या तो मेरी बात उनके मन को टच नहीं होती, या तो मेरी बात वो मन से सुनते नहीं। प्यार से बोलो सर। दुनिया की फालतू बात कोई गाली दे जाए वो तो मन तक पहुंच जाती है, और वो याद भी रहती है सालों के सालों। तो पूछे भाई क्यों नहीं बात करता ऐसे, 10 साल हो गए, कहते इसने जो बात बोली थी ना, अभी तक मेरे मन में चुपती है। प्यार से बोलो सर। मतलब गाली चुभ गई, संतों के वचन नहीं चुभे। प्यार से बोलो सर। संतों के पास वो लेके आई मां, छोटा सा गांव देहात था। संत कहने लगे बेटा एक काम कर, तू रोज कुएं से एक बाल्टी भर के आया कर, या हमारे मंदिर के लिए। कहने लगे ठीक है। 1-2 महीना पानी की सेवा की। संत कहने लगे भाई चल मुझे ले चल कुएं पे, साथ में चलते हैं सैर करने। संतों के साथ वो बच्चा भी गया। संत कहने लगे ये पत्थर पे निशान किसका है? जो कुआं था ना, कुएं जो पत्थर की होती है ना बाउंड्री, निशान देखा। निशान क्या है? कहते संत जी मैं रोज जो रस्सी खींचता हूं ना बाल्टी पानी की,
वो रस्सी लग लग के इस दीवाल को निशान हो गया है। तो संत कहने लगे दीवाल पक्की कि रस्सी पक्की? बोलो भाई, आया समझ में? दीवाल पक्की, दीवाल से रस्सी टूटती है कि रस्सी से दीवाल टूटती है? तो संत कहने लगे भाई जे एक रस्सी रोज घसती जाए तो वो दीवाल में छेद कर देती है बेटा। बस तू मन से ना हार, जे एक रस्सी पत्थर में छेद कर सकती है तो तू मन से ठान ले, मन से लिया हुआ वचन जो तेरी मन की शक्ति है ना वो तुझे कहां से कहां पहुंचा सकती है। तेरी आंतरिक जो तू कहता है ना मैं मंद बुद्धि हूं, मेरी दिमाग विकसित नहीं या मुझे पल्ले नहीं पड़ता, तू मन से ठान ले, मन से ठाना हुआ वचन, मन से ली हुआ संकल्प कभी खाली नहीं जाता, वो तुझे कहां से कहां ले जाए। बच्चा समझ गया, समझ गया। फिर ऐसी पढ़ाई की पूरे गांव में अव्वल आता रहा। अब आप कहोगे मां ढढोरे पीटती फिरती, भाई मेरे संतों की कृपा होगी, संतों की कृपा हो। अब मैं पूछता हूं संतों ने कृपा की, संतों की रहमत है, संतों की दया दृष्टि चाहिए, पर अगर संत उसके आत्मिक बल को सब देखो, शक्ति तो पहले भी थी, आत्मिक पहले भी था, संकल्प पहले भी था, मन की शक्ति पहले भी थी, सब संतों ने उसको जगाया है। ये काम है सत्संग का। प्यार से बोलो सतनाम श्री वाहिगुरु। अभी जैसे सत्संग के आने के बाद बहुत लोग कहते शांति आ गई, तो मेरे के हाथ में कोई शांति है, मैंने आपको सबको दे दी, ले जाओ शांति अपने अपने घर। एक संतों के पास आया कोई प्रेमी, कहने लगा महाराज मुझे शांति चाहिए। कहते चुप कर, ऐसे बोलते हैं कभी? कहते महाराज मैं कहता हूं शांति चाहिए। कहते मेरी घरवाली का नाम शांति है, एक ही है, वो भी तू ले जाएगा तो मैं क्या करूंगा। प्यार से बोलो सतनाम श्री वाहिगुरु। तो शांति हमारे अंदर पहले भी थी, वो विकसित हुई। भक्ति प्रेम हमारे अंदर पहले भी था, ऐसे नहीं है कि परमात्मा ने बिना प्रेम के किसी को पैदा किया ही नहीं। बस संत ये काम करते हैं, जो प्रेम परिवार की तरफ है वो प्रेम को डाइवर्ट कर देते हैं परमात्मा की तरफ। प्यार से बोलो, ज्यादा फर्क नहीं। हर एक चीज हमारे अंदर है, पर हमारे ऊपर डिपेंड करता है हम किस चीज को हाईलाइट करते हैं। प्यार से बोलो सर। गुरु साहब क्या कहते हैं? मन तन अंतर आई बात समझ में कि मेरे मन और तन में प्रभु एक प्रभु ही रहता हुआ है। अब देखो मैं आपसे पूछता हूं, जब तक आप किसी को मन में बिठाना ना चाहो कोई बैठ सकता है? आप जब तक आप किसी के साथ मन से नाता जोड़ना ना चाहो जोड़ सकता है, या बिठाना ना चाहो नहीं बैठ सकता, निकालना चाहो तो निकाल भी सकते। इंसान में जितनी शक्ति है ना परमात्मा में उतनी शक्ति है। परमात्मा की शक्ति इंसान में शक्ति है। प्यार से बोलो, कोई छोटी शक्ति नहीं, बहुत बड़ी बात है। तो मन और तन में एक प्रभु बस सकता है जब तक हम बसाना ना चाहें। प्यार से बोलो सर। गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी तो कहते हैं जो गुरुमुख है, गुरु का प्यारा है, वो एक बार वाहेगुरु बोले ना 7 करोड़ बार वाहेगुरु बोलने का फल है। क्यों? क्योंकि उसके एक एक रोम से वाहेगुरु की आवाज आती है। मन तन एक प्रभु रखता हुआ ये अवस्था बन गई, ये स्थिति बन गई। और संगत जी ये मत सोचना कि ये मरने के बाद अवस्थाएं मिलती हैं। ये अवस्था इंसान को जीते जी मिल सकती है।
कब मिलती है? गुरु साहब कहते हैं गुर प्रसाद नानक एक जाता। मैंने एक प्रभु को जान लिया, प्रभु को पहचान लिया। कैसे पहचाना? अपनी मेहनत से नहीं। कैसे पहचाना? गुरु की कृपा। देखो, आप कोई भी पद लो ना, ये गुरु ग्रंथ साहब की विशेषता है। गुरुओं की ये वडियाई है कि हर एक बात में गुरु प्रसाद, मतलब ये गुरु की कृपा से, मेरी मेहनत से नहीं। और याद रखना, महापुरुष कहते थे, जे इंसान गुरु प्रसाद हमेशा याद रखे, गुरु प्रसाद को साथ लेके चले, वो जिंदगी में कभी पीछे नहीं हट सकता। प्यार से बोलो सर। जिंदगी में जहां हो बस गुरु प्रसाद याद रखो। गुरु प्रसाद, मैं यहां पहुंचा हूं, गुरु प्रसाद है मेरे साथ। दूसरा, गुरु प्रसाद को कभी भूलो मत। जहां जाओ हर एक बात में गुरु प्रसाद याद रहे। गुरु प्रसाद, वाणी कहती है गुरु प्रसाद नानक एक जाता। नानक ने उसको जान लिया है, पहचान लिया है। गुरां दी दया द्वारा नानक ने केवल एक वाहे गुरु नी ही जाया है। एक प्रभु को जान लिया। सीखने में दुनिया के में बहुत कुछ है, पर ये आपके ऊपर डिपेंड करता है तुम क्या सीखते हो। अभी देखो कितने सारे कोर्स हैं, कितनी सारी एक्टिविटीज हैं, पर मैं आपसे पूछता हूं बच्चा कहां जाता है जिसमें इंटरेस्ट हो? प्यार से बोलो सर। अभी जबरदस्ती समझो, किसी को संगीत में शौक ना हो, किसी को अपने बच्चे को जबरदस्ती संगीत सिखाओ, नहीं सीख पाए। अब बच्चे को शौक है क्रिकेट में और तुम सिखा रहे हो फुटबॉल। प्यार से बोलो सर। वो जबरदस्ती कितने दिन तक झेलेगा? क्योंकि वो मन से नहीं जुड़ा। प्यार से बोलो सर। जिस दिन वो मन से जुड़ जाएगा। कई बार कोई चीज बच्चा करता है ना, तो मां बाप ही पूछते हैं मन लगा ही दोगे ना? प्यार से बोलो सर। तो बच्चा क्या कहता है? डर में कहता है हाँ लगे। तो अंदर तो बेचारा बोरियत है। अंदर तो ऐसा लगता है जैसे मां बाप मेरे ऊपर चढ़ के बैठे। सब कुछ बात मन की है। तुम देखो, जो हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं ना, बेड के हवाले हो जाते हैं, उनको मन से एनर्जी की जरूरत होती है। और मैंने बीच में बताया था, मन ऐसी चीज है। एक ये अमेरिका में रिसर्च हुआ, एक आदमी की सजा निश्चित की, भाई इसको 2 दिन के बाद फांसी चढ़ाना है। आपको मैंने बताई थी। तो सबने, वैज्ञानिकों ने मिलने सोचा कि भाई चलो एक रिसर्च करते हैं कि मन की शक्ति पे। उन्होंने क्या किया, 2 दिन से पहले तैयार कर दिया, भाई हम तुझे सजा देंगे, जो तेरी सजा निश्चित हुई वो ही जहर का टीका देंगे तुझे। प्यार से बोलो सर। जहर का टीका दो, जहर का टीका दो, और तेरी दर्दनाक मौत होगी, जहर का टीका तुझे देंगे। अब संजय जी जिस दिन टीका देना था ना, जहर का टीका नहीं दिया, टीका दिया पानी का, नॉर्मल पानी का। इंसान खत्म हो गया। और रिसर्च में पाया गया कि उसकी बॉडी से पॉइजन निकला है। प्यार से बोलो सर। मीराबाई के सामने जहर का प्याला दिया गया। ये तो भगवान कृष्ण की चमत्कार भी है। पर आज के अगर वैज्ञानिक नहीं माने तो वैज्ञानिक इस चीज को जरूर मानेंगे कि मीरा को दिया गया था जहर। क्योंकि साइंस कभी कभी चमत्कार पर विश्वास नहीं करती, लेकिन साइंस इस बात पे जरूर विश्वास कर सकती है। उसको दिया गया था जहर, और मीराबाई ने अपने पत्र में लिखा है, मीराबाई ने पिया था अमृत करके। मेंटेलिटी चेंज हो गई, जहर अमृत में बन गया। और अमृत में बनना चाहिए, क्यों? सब बातें मन की। प्यार से बोलो सर। ये जो पहले जमाने में मूवी आती थी ना, पिक्चरें, तो एक्टर के हड्डी पसली तोड़ देते थे, पर उसको सब पुश कर तुझे बदला लेना है, उसको लेना बदला लेना है।
तो कई तो बेड से उठ के ना लड़ना शुरू हो जाते थे। ऐसा हो नहीं सकता, पर हो ही सकता है शायद ये मन की शक्ति। और बीच में एक एड आती थी ना, मन की शक्ति, तन की शक्ति। मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि उसकी एड ना हो जाए। प्यार से बोलो साहब, सब समझ गए होंगे। मैं क्यों किसी प्रोडक्ट का नाम लूं? और किसी को ऐसा लगे भाई साहब को ये कंपनी वाले रॉयल्टी देते होंगे। मन की शक्ति, तन की शक्ति, तो बोलते थे ऐसे। मन की शक्ति से बढ़कर और कुछ है ही नहीं। मन से जो तुम निश्चित कर दोगे ना, वो कर दोगे। बाकी मैं सत्संग में कितनी भी खोपड़ी खपाऊं अपनी, जिसको नहीं बदलना है वो नहीं बदलेगा। ऐसे बोलो सर। अभी जैसे मैं 1-2 दिन से मेरा मन ना बहुत उदास है। मैं अपनी बात कह रहा हूं, बड़ा उदास है। आज ठीक ठाक है थोड़ा थोड़ा। मैं सच शिव संगत में कह देता हूं, मैं सच कहता हूं। मैं कोई मेडिटेशन में बैठा हूं, मन नहीं जुड़ रहा। सत्संग सुन रहा हूं, दिमाग पल्ले नहीं पड़ रही बात। संगीत सुन रहा हूं, ट्राई कर रहा हूं, ये करूं, नहीं लग रहा। मैं अपनी मन की बात कहता हूं। प्यार से बोलो सर। 2-3 दिन से पता नहीं क्यों अंदर उदासी है तो है। बहुत कुछ ट्राई कर रहा हूं और बहुत कुछ मेरे से लोग बोलने के, मैं खुद भाई कोई ना बोले मेरे से तो अच्छा है, मैं चुप रहूं, अकेला बैठूं, एकांत चाहिए मुझे। मन ऐसी चीज है, प्यार से बोलो सर। इसीलिए बाई में बहुत कुछ मन पे लिखा गया है। प्यार से बोलो सर। तो आपके पास सब कुछ हो, अच्छा नहीं लगता। मन अंदर से खुश हो, तुम झोपड़ी में रहते हो, आनंदित हो। प्यार से बोलो सर। और जो मेरे साथ बीतती है ना, वो एट प्रेजेंट मैं संगत में बोलता हूं। ये नहीं भाई या मेरी कोई रेपुटेशन खराब होगी या भाई साहब हमको समझाते खुद उदास हो, नहीं। जो है वो फैक्ट है। और संगत में बैठ के अगर मैं झूठ बोलूं तो सबसे बड़ा बेईमान हूं मैं। प्यार से बोलो सर। बस एक बात याद रखना, डॉक्टर से छुपाओगे कुछ, पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं हो पाओगे। सदगुरु से कुछ छुपाओगे, पूर्ण रूप से तन से स्वस्थ नहीं हो पाओगे। प्यार से बोलो सर। कोशिश किया करो। ये हम संगत में इसीलिए आते हैं ताकि हमें प्रेरणा मिलती है। जो हमारा मन हो जाता ना, तो सुन सुन के फिर एनर्जी मिल जाती है। इसीलिए इस संगत इसकी आवश्यकता है। और इसलिए गुरु साहब कहते हैं, मन तन अंतर एक प्रभु आता, गुरु प्रसाद गुरु की कृपा से, क्योंकि बिना रहमत के ऐसे कुछ होने वाला भी नहीं। प्यार से बोलो सर। अभी देखो मैं आपसे पूछता हूं, कितना कुछ हम करते हैं, कितना कुछ करते, इतना कुछ होने के बाद भी जब तब बंदगी सिमरन अच्छे कर्म करते, सब कुछ करते, सालों के सालों भूखे रहे, एक टांग पे खड़े रहे, प्रभु की कृपा जब तक हम पे ना हो, प्राप्ति होने वाली है ही नहीं। फिर तन को गला दो ना, कुछ नहीं होने वाला। इसीलिए याद रखना, मेहनत के साथ रहमत जरूरी है। इन अगर चौन मेहनत मुंजी साईं रहमत तुंजी, दवा दुआ। प्यार से बोलो सर। दोनों का कॉम्बिनेशन चाहिए। रहमत मेहनत बई खपे, दवा दुआ बई खपे। इसलिए गुरु भी पूरा चाहिए तो शिष्य भी अधूरा नहीं, शिष्य भी पूरा चाहिए। प्यार से बोलो सर। शिष्य अधूरा हो, गुरु पूरा हो तो भी काम नहीं बनेगा। शिष्य पूरा हो, गुरु अधूरा हो तो भी काम नहीं बनेगा। इसलिए गुरु अर्जन देव महाराज जी कहते, पूरा प्रभु आराध्या, नानक पूरे के गुण गाओ। प्यार से बोलो सर। और गुरु नानक से पूरा कौन है? कोई नहीं। आओ उसको अपने मन तन में बिठाओ। गुरु अर्जन देव महाराज जी कहते हैं, एको जप, एको सलाम, एक सिमरन,
साला एक सिमर एको मनिया एको जप एको सला एक सिमर एको मनिया एको जप एको सला एक सिमर एको मनिया